Welcome back to our YouTube channel Winning Together. We had already known about acid, type of acid, chemical properties of acid, physical properties of acid. Now, today we are talking about chemical properties of bases. First properties of bases. Reaction with metals to liberate hydrogen gas. कहता है कि जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, इवॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल, when Zn react with sodium hydroxide, sodium zincate is formed and hydrogen gas liberated. आप देख सकते हैं इक्वेशन Zn NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है Na2 ZnO2 सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. ठीक है. एंड सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म्स अ सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है. NaAlO2 and liberate hydrogen gas. Now, second property, reaction of bases with non-metallic oxide to form carbonate and water. कहता है जब बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कार्बोनेट और वाटर बनाता है. आप एग्जांपल देख सकते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. मतलब बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट और वाटर बनाएगा. आप सेकेंड एग्जांपल दे सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 एंड वाटर. ओके. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद एसिड. You know very well in previous classes. मैं पहले ये बता चुका हूं केमिकल प्रॉपर्टी जब एसिड का पढ़ रहा था ये तभी बात हुआ था कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर भी बनाता है और इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ये भी आप अच्छे से जानते हैं. तो वो प्रॉपर्टीज बेस में भी रिपीट हो जाता है. तो आप देख सकते हैं NaOH sodium hydroxide react with hydrochloric acid to form sodium chloride and water. Okay. Now the next property is reactions of bases with ammonium salt to evolve ammonia gas. कहता है जब बेस अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया गैस को रिलीज कर देता है, इवॉल्व कर देता है. आप एग्जांपल से समझ सकते हैं. और एक्चुअली अगर देखा भी जाए तो एनसीईआरटी में ये एग्जांपल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. जब आप कोई फाउंडेशन वगैरह उठाएंगे तो आपको ज्यादा विशेष देखने को मिलेगा. अब एग्जांपल देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड NH4Cl टू फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर एंड अमोनिया NH3. ओके. सिंपल सा बेसिस है कि आप याद रखेंगे बेस जब अमोनियम सॉल्ट के साथ आएगा तो अमोनिया गैस रिलीज करता है. ये पूछा जाता है एग्जाम में, सीबीएसई बहुत बार पूछता है. दूसरा प्रॉपर्टी आप दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड अमोनिया गैस रिलीज करेगा. तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखने हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल. पीएच स्केल, ये पीएच स्केल क्या है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. स्केल फॉर मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. ठीक है. मतलब किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का आयन जो है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या है इस पर बात हो रही है. ठीक है. कहता है द स्केल फॉर मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड. ये पीएच का मतलब क्या है? पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंशियल. It means potential of hydrogen ions. In a German means power. और जर्मन वर्ड्स में इसको पावर की संज्ञा दी गई. मतलब पोटेंशियल की बात हो रही है. अब कैसे पता करेंगे आप कि
हाइड्रोजन के क्या पोटेंशियल है, उसका कंसंट्रेशन क्या है। तो एक स्केल, नॉर्मली आप जानते हैं स्केल जहां एक डाटा लिखा होता है, न्यूमेरिकल डाटा लिखा होता है। तो कहता है आप देखिए एक स्केल है जो 0 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 14 तक गया है, ठीक है। तो कहता है दिस स्केल मेजर फ्रॉम 0 से जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वो 0 बहुत एसिडिक, वेरी एसिडिक चीज को दिखाएगा। जब 0 से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 0 से 7 के बीच का जितना भी क्वांटिटी होगा वो बहुत एसिडिक होगा, वेरी एसिडिक होगा, ठीक है। और जब बात 7 की होगी, जब 7 पर हो गया तो 7 शो करता है न्यूट्रल, ठीक है। और जब 7 के से ऊपर जाएंगे, हायर जाएंगे, 7 से प्लस जाएंगे, 14 तक आएंगे, तो ये वेरी अल्कलाइन, यानी कि बहुत ज्यादा बेस को डिनोट करता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है टॉपिक। पीएच स्केल्स को जानने के लिए केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला भी आता है पीएच निकालने के लिए, log 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। एक फॉर्मूला है केमिस्ट्री में कि आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन कितना एसिडिक है सॉल्यूशन, कौन कितना बेसिक है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है pH इक्वल्स log 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन। आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस इज 10 to the power -5। हाइड्रोजन आयन सॉल्यूशन में कितना, 10 to the power -5। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड पीएच वैल्यू। तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला फिट करिए, पीएच इक्वल्स log 1/H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ठीक। नाउ log H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 to the power 5। तो log 1/10 to the power -5। नाउ एक मैथमेटिकली फॉर्मूला भी आप पढ़ चुके होंगे, log x to the power m होता है m log x। तो अब इस फॉर्मूला को देखिए, log 10 to the power 5। नाउ ये एकदम बिल्कुल फिट बैठता है कि जब log x to the power m हो, m log x होता है। अब यहां देख सकते हैं log 10 to the power 5, तो क्या हो गया 5 log 10, और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो आप इस देख सकते हैं इसे 5 इंटू log 10, log 10 का वैल्यू कितना 1, तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। कितना आ गया 5 आ गया। इसका यह मतलब हुआ जो पीएच स्केल है कि जब आप 0 से 7 की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो 0 से जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये शो कर रहा है कि वो क्या है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तो एसिडिक चीजें पता चल जाती हैं। अब यहां पता चल गया कि 5 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है वो सॉल्यूशन, ठीक है।